दोस्तों नमस्कार। मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम प्रवीण है। ईश्वर की कृपा आप लोग की मदद की शराब के पहले घूंट से दूर हूँ आज के दिन। 12 कदमों की वजह से संयम के रास्ते पे हूँ, 12 परंपराओं की वजह से रिकवरी के रास्ते पे हूँ। वन डे एटिंग सॉसेज सुनना दोस्तों यार। ये टॉपिक जो चूज किया हुआ है ना कि इग्नोर टॉलरेंस एंड अपना लिसनिंग, लिसन, सुनना, ये तीनों चीज मेरे अंदर नहीं थी। मुझे याद है बचपन से ही मेरे को हर चीज का शौक था, समझने का। और कोई भी चीज होती है ना एकदम, उस चीज के लिए मैं हमेशा क्रेजी रहता था, क्रेजी बॉय कहलाता था मैं। और कोई भी चीज मेरे अंदर गलत लगती थी ना, मैं उसको सहन नहीं कर पाता था। बचपन से ही मेरे अंदर ये आदत थी, इग्नोर नहीं कर पाता था किसी भी चीज को। मुझे हर चीज चाहिए। ये नहीं, क्या नाम है, अगर आसमां की चाहत भी रखता था ना तो उड़ के रखता था मैं। और जब वो चीज मुझे नहीं मिलती थी तो मुझे गुस्सा भी आता था और रिजेंटमेंट भी हो जाती थी। मुझे याद है उस चीज को देखता हूं मैं कि पेंसिल का एक बॉक्स लेके आया था, मेरा एक दोस्त था पढ़ता था स्कूल के अंदर। बहुत अच्छा था बॉक्स, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने उससे कहा यार ये बॉक्स जो है मेरे को दे देगा? कहता मैं क्यों दूं। बस मेरे अंदर वो अंदर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा देखो मैं बताता हूँ। और मैंने, कहते ना बचपन में गलतियां बहुत करते हैं हम, मैंने उसके बैग में से वो बॉक्स चुरा लिया और घर लेके आ गया। और मम्मी ने देखा ये क्या है। मैंने कहा बॉक्स है। मैंने कहा कहाँ से आया? मैंने कहा मेरे दोस्त का है। बोले दोस्त ने दिया? मैं कहा नहीं, उसके बैग में से लेके आ आया। बोले चोरी गलत चीज है, वापस जाओ उसको देना और सॉरी और ऊपर से बोलना। मैंने कहा मैं कैसे सॉरी बोल दूं? मैंने कहा मुझे दे दे, नहीं दे रहा था वो, इसे मैं ले आया उठा के। तब पापा को बोला तो पापा ने नया बॉक्स ला के दिया, वो हम लोग को दे दिया। बोले इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना सीखो जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो। लेकिन शायद मैं समझ नहीं पाता था। मैं समझता था कि मेरे खिलाफ बोल रहे हैं ये, और मेरे दिमाग के अंदर वो हर चीज रहती थी। एक अल्कोहलिकल दिमाग था ना मेरा, सोच का। और मैं इस चीज को बर्दाश्त भी नहीं कर पाता था या कोई मेरे खिलाफ बोले किसी भी चीज के लिए। जब कॉलेज की लाइफ आई, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन क्रिकेट नहीं बन सका। मैं टीम का कैप्टन भी था कॉलेज की। और याद है शायद, सौरभ भाई बैठे हैं, प्रमिला जी बैठी हैं, पारस सिनेमा के सामने ग्राउंड था बहुत बड़ा, वहां हम खेलते थे। तो वहां पे इंडियन टीम के आए थे मेंबर, और मेरे को खेलते हुए देखा। उन्होंने कहा प्रवीण यू ट्राइड रणजी ट्रॉफी। मैंने कहा मैं खेल सकता हूँ? बोले भाई नॉट, तुम एक अच्छे प्लेयर हो, ऑलराउंडर हो आप, कपिल देव की तरह, खर्च खेल सकते हो आप। तो मैं घर पे आया, पापा को बोला कि मैंने कहा मुझे बनना है ये क्रिकेटर में, खेलना है क्रिकेट। कहते तेरा जो बड़ा भाई कहेगा वही होगा। और वो चीज उनने भाई को कहा। भाई साहब ने कहा नहीं, ये बिगड़ जाएगा, नहीं भेजना इसको होगा। यानी हर चीज में रोक टोक मेरे होती थी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था उस चीज को। मेरे अंदर इतना रोष, इतना गुस्सा, इतना सब कुछ रिजेंटमेंट आने लगी कि धीरे धीरे वो कब रिजेंटमेंट मेरी शराब में आ गई मुझे मालूम ही नहीं पड़ा था। क्योंकि मैं किसी की सुनता नहीं था ना, मैं वो सिर्फ अपनी चलाता था। आई वॉन्ट वट आई वॉन्ट, मैं वो चाहता हूं जो मुझे चाहिए। 1 किलो गुलाब जामुन मुझे खाना है तो खाना है, वो भी कंवर जी का। ये नहीं किसी और चीज का। और एक से पेट भरता नहीं मेरा। मोर एंड मोर की बीमारी थी मेरे अंदर। और वो अगर ना मिले मेरे को तो बस, फिर देखो घर में कोहराम आ जाता था कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। बच्चा तो था ही। लेकिन कब वो बच्चा मेजर बने ये नहीं मालूम पड़ता था। मैं 27 साल का हुआ,
शादी हुई 93 के अंदर मेरी, और जो मैं BS ईयर लेता था वो थोड़ा कम करा उस चीज़ को, कि मैं कहा यार शादी हुई है, अभी नहीं पीना चाहिए। 94 में फादर की डेथ हुई, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा यार। मैंने कहा क्या हो गया ये, मेरा लेफ्ट हैंड चला गया, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही थी, मेरा सब कहना मानते थे, लेकिन ये मानते ही नहीं है, कोई मानेगा ही नहीं। बस मेरी धीरे धीरे वो बढ़ती चली गई, पीना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों और हमारे तीनों भाइयों में झगड़ा होने लगा इस चीज को, क्या पी रहा है, ये है वो है। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो चीज। करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊं, जाऊं तो जाऊं कहाँ, समझेगा कौन मेरे दिल की दास्तां। और ये जालिम, कौन जालिम जमाना था मेरे लिए, दोनों भाई। तो मैं इस चीज को देखते ना आगे बढ़ती चली गई मेरी वो। और 2004 में ये हालत हो गई थी कि सुबह शाम रात ये नहीं मालूम पड़ता था कि कब रात हुई कब दिन हुआ, ये मालूम नहीं पड़ा। और बढ़ते 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 2012 के अंदर, बल्कि 11 में मुझे मैसेज मिला था, मेरी वाइफ ने दिया था, और मेरे को लेके गई थी मस्सीगढ़ चर्च, उजाला ग्रुप के अंदर। बोले यहाँ आ जाओ, यहाँ आए, बोले वो शराब छुड़ा देंगे। मैं कहाँ से शराब छुड़ा देंगे, मेरी शराब को भगवान नहीं छुड़ा सका, तो ये कहाँ से छुड़ा देंगे। मेरे अंदर बहुत है ना डिनाइल पना था, ना मानने का, नहीं कोई नहीं छुड़ा सकता, मेरी शक्ति कोई नहीं है। लेकिन जबरदस्ती अंदर लेके गई। अब मैं बोलना चाहता था, मुझे बोलने नहीं दिया, मैं थप्पड़ ठोक के आ गया। मैं कहा मुझे नहीं आना, ये नहीं छुड़ा सकते मेरी, मेरी आवाज ही नहीं सुनते हैं। गाड़ी में बैठ गया मैं आके। कहते आप बहुत नशे में हो, मैं गाड़ी चलाती हूँ। मैं कहा नहीं, तुम्हें आना है आओ, नहीं तो यहीं छोड़ दूंगा। मेरे साथ आई। मैं गाड़ी बहुत कॉन्शियस माइंड से चलाता था, इतना तो कॉन्शियस था मेरे अंदर। घर पहुंचा, लेकिन जब पार्किंग आता था तो कहीं ना कहीं ठोक देता था। फिर 2012 के अंदर वापस मेरी और इतनी हुई थी कि पूछो मत। रात को 2:30 बजे मैं आया इतनी पीकर, और आके घर के बाहर ही 1 घंटा लगा मुश्किल से, मेरे ख्याल से 2 सेकंड लगते घर पहुंचने में, लेकिन मुझे 1 घंटे से ऊपर लग गया। फिर बाहर मेरी वाइफ मेरी बेटी आई मुझे उठाने के लिए और अंदर लेके आई। तब मुझे बोली, अगले दिन तो मैं उस वक्त सो गया, उल्टी दस्त जो हो रहा था हो गया मेरा, उस वक्त कांड हो गया। सुबह उठा, लेकिन ये पक्का था मैं भगवान की पूजा करता था रोज सुबह उठकर, नहा धो के तैयार होके। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, मेरी वाइफ आई, वो कहती हैं, वो छोड़ के आ गई थी बिटिया को, एग्जाम था उसका इकोनॉमिक्स का। वो छोड़ के आई, उन्होंने साफ बोला जी तुम्हें जो करना करो, ये हवाले तुम्हारे, ये गाड़ी तुम्हारे पास, ये फ्लैट, ये सब कुछ तुम्हारे पास है, मैं अभी बच्चों को लेके पियर जाऊंगी। और मैं इतना मैनिपुलेटर था बातों में, बनाने की कोशिश करी उसको। मैंने कहा मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन छूट नहीं रही, मैं क्या करूँ, जाओ तो जाऊं कहाँ मैं। तब उन्होंने कहा ए में आ जाओ। मैं कहा सॉरी, ये तो छोड़ नहीं सकती, बहुत जहल था, बहुत तड़ा। फिर उन्होंने कहा जी के ट्रीटमेंट के लिए, बोले 3 दिन का वो है, उसमें चलते हैं अपने। उसमें गए, और वहीं से मुझे मैसेज वापस ए का मिला, मैं वापस आया यहाँ पर। यहाँ आते ही सबसे पहले मुझे पूछा गया कि शराब आपकी समस्या है। मैंने कहा हाँ समस्या तो है, लेकिन मुझे नहीं, मेरी वाइफ का बच्चों को ज्यादा है। बोले कोई बात नहीं, आप आइए बैठिए, सुनिए, फिर हम बात करेंगे। तो सब मेरे ऊपर ही फोकस कर रहे थे, सारा कुछ बता रहे थे क्या बीमारी है क्या नहीं है। जब इन्होंने बताया ना, जो किसी शख्स ने बोला था पहले स्टेप के बारे में, याद स्टेप, कि आई एम द पावरलेस, और फिर बोला था 1 डे एट ए टाइम। वो दोनों चीज मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्लिक हुई। मैं कहा बात तो सही कह रहे, सारी कहानी मेरे ऊपर ही बता रहे हैं ये। क्यों? क्योंकि मैं इग्नोर नहीं करता था किसी चीज को, ना किसी चीज को बर्दाश्त कर पाता था, और ना मैं सुनता था किसी की।
यहां बोले कि सुनना है। लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न। सीखने के लिए सुनो और सुनो सीखने के लिए। खैर, आए जी, उन्होंने कहा था कि 90 दिन 90 मीटिंग करो। तो बैठ गया करना, रोज रेगुलर करता था मीटिंग में, आज भी करता हूँ। तो मैं उजाला ग्रुप में भी जाता था। तो वहां पे मैंने फिर प्रोमिला जी का नंबर भी लिया था मैंने। उनसे भी बात करता था अर्ली रिकवरी के अंदर। बहुत हेल्प करी उन्होंने। कहा बेटा सुन। वो सुनता नहीं है, डांटते बहुत थे वो। मैं अपनी वाइफ के बारे में बोलता था, ये करते करते। बोले तू क्या बोल रहे जा रहा है, इग्नोर कर इस चीज को। नहीं कर पाता था, बर्दाश्त नहीं होता तो कहां से कर लूंगा इग्नोर। तो बोले तुझे अब स्पॉन्सर की जरूरत है। मैं कहा आप मेरे स्पॉन्सर बनोगे? बोले नहीं प्रवीण, मैं नहीं बन सकती, बिकॉज मैं लेडी मेंबर हूँ। एक जेंट्स को पकड़ो कोई। मैंने कईयों को देखा शेयरिंग के दौरान, सभी अच्छे लगे मुझे। मैं कहा सबको स्पॉन्सर बना लूं मैं। लेकिन मैं एक जागृति ग्रुप में जाता था सेंट कोलंबस। वहां पे मैंने, जब मेरे स्पॉन्सर हैं उनको सुना, मैंने कहा ये आदमी मेरे लिए बंदा सही है। तो मैं नाम ले सकता हूँ, उनकी डेथ हो गई वो, राज भाई थे। उनसे पूछा, मैंने कहा ये कैसे हैं? बोले बहुत बढ़िया प्रवीण, ये ले लो। मैंने कहा बढ़िया है जी। मैंने उनसे बात करी। बोले हाँ, कोई बात नहीं, पहले 1 महीना पूरा कर लो फिर मेरे पास आ देना। मैं कहा नहीं, मुझे अभी आपको पकड़ना है। मैं बड़ा जिद्दी था ना, एकदम जिद्दी इंसान। चलो, खैर बने जी। और नवंबर के अंदर मैं गया था कन्वेंशन के अंदर, वहां भी यही एक टॉपिक रखा गया था, यही लव, पेशेंस एंड टॉलरेंस। तो इस चीज को मैं सुनता भी था खूब। मेरे अंदर जिज्ञासा बहुत रहती थी, हर चीज को ना, कहते हैं ना क्रेजी बॉय। हर चीज मुझे मालूम करनी है, दुनिया में मुझे सबसे आगे बढ़ना है। मुझे आई एम ऑलवेज विनर, मुझे हमेशा जीतना है। मुझे हारना नहीं किसी चीज से। पहले मैं सोचता था कि हरा के जीतूंगा। आज मैं क्या सोचता हूं कि मुझे किसी को हराना नहीं है, खुद जीतना है मुझे अपनी जिंदगी के अंदर, विद गॉड्स विल। यहां आया, उन्होंने एक ही शब्द मेरे को बहुत अच्छा लगा था, लेट गो, लेट गॉड। छोड़ो और ईश्वर पे छोड़ दो। मैंने कैसे छोड़ दूं? मेरे अंदर इतनी गुस्सा है, इतना रिजेंटमेंट है, इतना कैरेक्टर डिफेक्ट जो कहते हैं लोगों को यहाँ पर। मैं को वो चीज है, तो बोले फिर तो आप 12 कदम करने पड़ेंगे, क्योंकि हिलावट थी उड़ी। मैं कर रहा शुरू करा, चौथे कदम तो पहुंच गया बहुत जल्दी। वो कहते हैं बच्चे, तो बहुत जल्दी में है। तो जल्दी में थे वो, चले गए, आराम का मामला है, अभी शांति रख। भाई साहब 2014 के अंदर 19 अप्रैल को जब रिलैप्स हुआ था मैं, क्योंकि इससे पहले तो इन आउट आउट चल ही रहा था मैं। लेकिन 19 अप्रैल को आखिरी ढूंढ मुझे याद आती है उस चीज को। बहुत गुस्सा आया था मेरे को, बर्दाश्त नहीं था ना मेरे को हर चीज का, ना इग्नोर कर पाया था। भाइयों के अंदर बैठी मीटिंग हो रही थी ऑफिस के अंदर। तो बोले भाई तू तो अब तो आता ही नहीं है, बिजनेस में करता नहीं है, तेरा कोई हक नहीं है, तो साइन कर इसके ऊपर, और क्या कहते हैं, डायरेक्टरशिप से इस्तीफा दे दे। मैं कहा मैं कैसे दे दूं, क्यों दूं मैं, मेरा हक है। तो कोई चीज मेरे से छिन जाती है ना, तो गुस्सा आता है मेरे अंदर। ये मेरे अंदर बहुत बड़ी कमजोरी थी, शॉर्ट कमिंग्स। अब मैंने कहा बताऊंगा मैं। और सीधा मैं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि मैं मीटिंग जाता था, लोधी चर्च की मीटिंग जा रहा था मैं। और ठेका दिखा, क्वार्टर लिया, आधे क्वार्टर का पैक बनाया, एक घूट पिया गया दोस्तों यार, एक घूट। मुझे ऐसा लगा यार इसके अंदर कुछ है बात, जिसे लोग कहते हैं कॉकरोच। मैंने कहा ये कॉकरोच का गिलास भरा पड़ा है यार, मैं नहीं पी सकता इसे। फिर सीधा मीटिंग में गया और सीधा बोला आई एम रिलैप्स। होने का एक डॉक्टर साहब आते थे, डॉक्टर, वो कहते थे, कहा उन्हें, प्रवीण यू गॉट अ स्टेप 1। स्टेप 1 का आधा स्टेप है, आई एम द पावरलेस ओवर द एल्कोहल। और जो आधा स्टेप होता है फिर अनमेजिबिलिटी। मैं कहा मेरी अनविजिबिलिटी तो पहले हो गई थी,
गुस्सा आ गया, झगड़ा हुआ, ये वो है। बोले वो सोच की बीमारी थी ना पहले, लेकिन ये मान के चल लो कि शक्तिहीन हूं। फिर मैंने अपने स्पॉन्सर से बात करी, उनको बताया, अम्मा के चरणों में घुस गया। मैं कहा नहीं, कृपया करके मुझे आप जिंदगी बचा, मैं नहीं जानता कुछ। तो बोले सबसे पहले तो ये सोच ले, सेल्फ पिटी पे जाना बंद कर, इग्नोर कर उस चीज को, हटा, हटा सावन की घटा, हवा आने दे। अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है तो अब कदम शुरू होंगे तेरे। उन्होंने मुझसे लिखवाया पहले स्टेप के ऊपर ही, यहाँ द पावरलेस, किसके ऊपर तो शक्तिहीन हूं और किसके ऊपर शक्तिवान हूं, दोनों लिख दू। मैंने लिखा, धीरे धीरे इन कदमों पे चलता चला गया। तो चौथा कदम लिखा था, तो उसके अंदर मेरी हालत खराब हो गई थी जिस ढंग से उन्होंने कराया मेरे को। अंदर से पसीना निकलने लगा, खून निकलने लगा। मैंने क्या करूं? बोले लिख, तू जब तक लिखेगा नहीं, तेरे अंदर से रिजेंटमेंट निकलेगी नहीं, और वो निकलेगी नहीं तो तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अपनी जिंदगी को। निकल बाहर, बाहर निकल इससे। दोस्तों, 6 महीने लगे, मैं लिखता रहा, लिखता रहा, लिखता रहा। जब 5वां कदम करा तो काफी हद तक मेरा दिल हल्का हुआ। फिर उन्होंने पूछा चौथा पार्ट तेरा, अब तू बता क्या करना चाहता। मैं कहा ये तो मेरी गलती थी कि मैं अपने दिल में लेके बैठा हुआ था इस चीज को। बोले निकाल दिया ना? हाँ। बोले मिट्टी फेर इसके ऊपर और आगे फाड़, फाड़ दे इसको, रखना नहीं है इसको, कॉपी को। ये तेरा खजाना था, तेरे को मिल गया। तुम्हारे पुराने एक्सपीरियंस खजाना है आज का, ये जिंदगी का, जो सोबराइटी के रास्ते पे ले जाएगा। फिर मुझे मालूम पड़ा कि मेरे अंदर कितने कैरेक्टर डिफेक्ट्स थे और कितने कैरेक्टर भी अच्छे थे। फिर मैंने कैरेक्टर बिल्डिंग बनाना शुरू करा धीरे धीरे। और उसके लिए सबसे पहले मैंने प्रार्थना करी ईश्वर से, स्टेप 6 की, कि मेरे सारे कैरेक्टर डिफेक्ट दूर करें यार, बहुत है मेरे अंदर, कमजोरी भी मालूम पड़ी। स्टेप 7 की जो ह्यूमिलिटी प्रेयर थी, बहुत ही काम आती है मेरे, आज भी पढ़ता हूँ मैं उस चीज को और देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है यार, हम्बल कैसे हुआ जा सकता है। मुझे दुनिया में ना हर चीज आगे करनी है तो मुझे सबसे पहले हर चीज को ईश्वर के हवाले करना पड़ेगा, और वही मुझे हिम्मत देगा। क्योंकि सैनिटी पेयर के अंदर ही हमारे 3 वर्ड हैं, आत्म शांति, हिम्मत और सद्बुद्धि। फिर इसके बाद जब मैंने कहा जी मेरा काफी हद तक हो गया, अब क्या करूं मैं? बोले क्या करना है? जिस हिसाब से रिजेंटमेंट थी उस हिसाब से तेने हर्ट भी क्या हो किसी को, लिखो। 8वां कदम लिखा कि पूरा लिखो किस किसको किया, एक तो देखो। तो मुझे याद आया बचपन से बोले कोशिश करो। तो मैंने कहा 5 साल का था तो मैंने तो मेरे पेंसिल का बॉक्स चुराया था, क्योंकि मुझे गुस्सा था उसके ऊपर, मेरे को दिन ही रह रहा था। तो मैंने उस चीज को लिखा कि मैंने उसको हर्ट भी किया। तब बोले अब आया ना लाइन पे, अब तो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से लेकर आज तक चलता रहा। वो लिख, वही मैंने रिजाइनमेंट लिस्ट में भी लिखा था। मुझे यही मेंबर से भी बड़ी रिजाइनमेंट थी, तो जरूरत से ज्यादा साढ़े समझते थे, मेरी सोच थी ना वो। लेकिन आज वही मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। जो प्रमिला जी मुझे गुस्सा करा करती थी, मुझे बड़ा गुस्सा आता था उनके ऊपर, पता नहीं क्या समझती हैं। लेकिन आज समझ में आता है यार कि कोई इंसान गलत नहीं होता, मेरे अंदर कोई कमी थी, उस चीज को देखो, क्योंकि तू बर्दाश्त नहीं कर पाया। और बर्दाश्त करने के लिए सबसे बड़ा काम है लेटिंग गो, जो मैं करता नहीं था। आज भी चाहे वाइफ कुछ बोले, बच्चे कुछ बोले, मैं सुनता हूँ यार। ठीक है, थोड़ा गुस्सा आता है अंदर से कि मैं तेरा बाप हूं या तू मेरा बाप है, लेकिन नहीं यार, मैंने भी तो बहुत बड़े बर्ताव किए थे गलत। उसको सोचता हूँ आज मैं, उसको बर्दाश्त करना है, सुनना है। आज मैं सुनता हूँ, जब ये भी कुछ कहते हैं, हाजी, हाजी ये काम कराना, अभी मेरा कार पेंटिंग का काम चल रहा है, ये होगा तो होगा। मैं कहा ठीक है, जो कहो वो सही है। पहले मैं अपनी चलाता था ना, कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। तो हमारी ट्रेडिशन 2 काम आती है यहाँ पे, ग्रुप कॉन्शस। ठीक है, ग्रुप कॉन्शस ले लो, जो जैसा कहे वैसा कर दो। तो कई चीजें होती हैं, प्रॉब्लम्स आती है, परिस्थितियां आती हैं, गुस्सा भी आता है, लेकिन उस गुस्से को बर्दाश्त करना पड़ता है, मुझे निकालना पड़ता है।
पहला मेरा गुस्सा जो बर्फ का गोला था विस्की में घोल देता था, आज मैं अपने पानी में घोल देता हूँ, उसको बर्दाश्त करता हूँ। ये बहुत जरूरी है। मेरे स्पॉन्सर हमेशा कहता है यार कि दुनिया को कुछ इतना आसान कर दो, अपनी जिंदगी को, किसी को माफ कर दो और किसी से माफी मांग लो। बाकी में गलती मैं आज भी करता रहा हूँ, करता हूँ, तभी तो मैं रोज इन्वेंटरी लेता हूँ स्टेप 10 की, कि आज भी कहीं गलती तो नहीं कर रहा। और फिर स्टेप 11 की प्रेयर भी करता हूँ मैं, कि उसकी सद्बुद्धि चाहिए मुझे, आपकी विल की, इच्छा की, कैसे काम करता है, असर करता है, वो जिसको देखता हूँ मैं आज, और उसको बड़ा कोशिश करता हूँ यार कि किसी को मैं सुन भी लेता हूँ, जवाब देता हूँ मैं, लेकिन बड़े प्यार से। कोई कहते हैं यार तू बड़ा पंच मार देता है मेरे को। मैंने कहा तमाचा पंच में फर्क है। तन जो होता है ना एकदम, वो जब चाटा पड़ता है ना, तो मालूम पड़ता है उसका घाव। आज मैं कितना भी अपनी वाइफ के लिए कुछ कर लूं, लेकिन जो अंदर के घाव है उसको कैसे मैं पिला सकता हूँ, और उसके लिए लिविंग अमेंड्स होते हैं। आज मैं जीता हूँ यार क्षति पूर्ति के अंदर, कि कोशिश करूं उसको तकलीफ ना हो दोबारा। बच्चे ठीक है, गुस्सा आया आजकल सबका, सब पे होता है, मेरे अंदर भी तो गुस्सा था। आज मैं जब मैं उसकी जगह में अपने आप को रख के देखता हूँ ना, तो मुझे मालूम पड़ता है कि मैं भी तो ऐसी था। फिर तू क्यों नहीं समझता? गुस्सा, एंगर इज अफेंडर, मेरे लिए बड़ा खतरनाक है गुस्सा। कब वो शराब की बोतल हाथ में आ जाए मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उस चीज को इग्नोर करना पड़ेगा। छोड़, हटा सावन की घटा, हवा आने दे यार। बाकी में माफ कर दे यार, गलतियां करता है इंसान, इग्नोर कर उस चीज को। और मैंने इग्नोर करना शुरू करा। कई लोग हैं आज न्यू कमर होते हैं, उनकी कहानियां सुनता हूं तो बड़ा, अपने दर्द भी भूल जाता हूं मैं, उनके दर्द सुनता हूं तो। मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूँ यार, कि जब कोई आपका हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ कहीं छोड़ दे, एक खुला है खुला ही रहेगा। जहां आज हम सब साथ मिल रहे, कल भी वहीं मिलेंगे। एक ऐसी नाव है जिसपे हम सवार है, जो सोब्राइटी की रास्ते पे चल रहे हैं। सोब्राइटी इज द जर्नी, नॉट डेस्टिनेशन। कि नहीं जी आज मैंने अपने स्पॉन्सर बना लिया, मैं सही हो गया, इतने साल सोबर हो गया, नहीं। सोबर होने के लिए मुझे बहुत काम करने पड़ते हैं दोस्तों। आसान नहीं है जिंदगी को हसीन बनाना, लेकिन उसके लिए जो वर्क करता हूँ, तब मुझे मालूम पड़ता है यार कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो काम करना पड़ेगा। इट वर्क्स इफ आई वर्क। ये काम करता है वाकई में। जैसे हमारी प्रमिला जी कहते हैं ना, कि जो मेलोडी खाएगा वो खुद जान जाएगा। तो मैंने यार मेलोडी खा के देखी है, इतनी मिठास मिलती है यहाँ पर, इतना प्यार मिलता है एक दूसरे का साथ, कि हम साथ साथ वाली फैमिली हो जाते हैं। जिसको मैं पराया समझता था आज मैं अपना समझने लगा, जिसको मैं प्यार नहीं करता था आज मैं प्यार करना सीखा। लव। और जो पेशेंस नहीं थी मेरे अंदर, वो पेशेंस के बारे में सीख रहा हूँ। जो आज सर्विस कर रहे हैं ना, ये भी टॉलरेंस हो रही है कि मेरी बकवास सुनते हैं सब, लेकिन ये मेरी बकवास नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ एक एक दिन के हिसाब से। 12 साल होने को है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, ये 12 साल मेरी 12 परत है, 12 कदम है, 12 परंपराएं हैं, 12 धारणाएं हैं मेरी, जो जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ यार। और ईश्वर की कृपा रही तो आगे और भी बढ़ते रहूंगा यार। आप लोगों का साथ रहे, मेरा प्रयास तो मेरा विकास होता है। बाकी में आज भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम से बात करता, प्रॉब्लम जी मुझसे भी करती हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। बात ये नहीं कि लेडी मेंबर है तो क्या है, मेंबर इज मेंबर, कहते हैं, हर एक मेंबर जरूरी होता है, कहीं ना कहीं काम आता है। मैंने देखा है, आज एक न्यू मेंबर ही मेरे से जुड़े हुए रहता है, और हमेशा मेरे को कहता है प्रवीण भाई ऐसी ही बात है, ये है वो है। और जिसके साथ थ्रू गड़बड़ हो जाती है तो वो भी सीख हो जाता है। मैंने कहा प्रेयर, मोर प्रेयर, मोर सोब्राइटी।
जितनी प्रेयर करूंगा मेरी सोसाइटी बढ़ती जाएगी, संयमता आएगी अंदर। और ये 12 कदम मेरी जिंदगी के अंदर संयमता लाते। दिस इज द डिजाइन ऑफ द लिविंग। और जो 12 परंपराएं हैं वो मेरे अंदर, वो आर्ट ऑफ द लिविंग हो जाते हैं। वाकई में पहला परंपरा ही हमारी यूनिटी में कि मुझे जुड़ के रहना है, और जुड़ूंगा और जुड़े रहूंगा तो हर चीज में बर्दाश्त भी कर सकूंगा, और सुन भी सकूंगा, और इग्नोर भी कर सकूंगा। और गुरु कॉन्शियस लेने से मेरी खुद की नहीं चलेगी, ईगो मेरी डिप्लेट होगी। क्योंकि मैं अपनी से आता था ना, मैं कहूंगा तो वही होगा, नहीं, उससे भी काफी हद तक मैं सुनता हूँ, मेरी ईगो डिप्लेट होती है। और तीसरी परंपरा कहते हैं डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। मेरी डिजायर रहती है मेकिंग अ रिलेशनशिप। और वो कब बन सकती है? जब मैं तीनों चीज पे काम करूंगा, इग्नोर करूं, बर्दाश्त करूं, और सुनना सीखूं। वाकई में यार। और यही चीज मैं जब करता हूँ ना, सब वर्कआउट, तो मेरी जो 12th एडिशन है, 12वीं परंपरा, प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनैलिटी। मैं मानता हूँ कभी कभी परंपरा से हट जाता हूं मैं, गलती तो करता ही हूं ना, तो मुझे याद दिलाता है यार, सिद्धांतों को देखो। क्योंकि स्टेप 12 में भी होता है कि प्रिंसिपल्स इन ऑल माई अफेयर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे, तब जाके मैं दूसरों को बांट सकता हूँ। ये सेवा है क्या? यही सेवा है यार। पहले कहाँ सेवा, सेवा में किस चीज की करता था? सामने वाले को पिला दे, सामने वाले को प्लीजिंग कर दे, यही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन आज नहीं यार। आज मैं कह सकता हूँ आई से नो। ये नो कहना मेरे लिए बहुत तगड़ा था, वो इग्नोर करना बड़ा मुश्किल था। छोड़ यार, उसका ईश्वर उसके साथ, मेरा ईश्वर मेरे साथ। यार मैं उसकी जिंदगी में क्यों जीऊं? मेरे को याद आता है, लीव एंड लेट लीव, जी और जीने दो। अपनी लाइफ जीना यार, दूसरों की लाइफ को क्या देखना, चौधरी बनना उसका, उसका है बाबा उसका। मुझे याद है जब कोरोना टाइम था, कोरोना काल, तो आपके ऑनलाइन मीटिंग शुरू हुई थी, तो उसमें बॉम्बे वाले मेंबर थे, उन्होंने 50 साल नहीं करे थे, 50 साल करने वाले थे बाद में। हम होकर भी आए थे, प्रोमिला जी, मैं और एक गुलशन भाई। तो उनसे बात होती थी मेरी, थोड़ा एकदम डिप्रेशन में चला गया था बेटी के चक्कर में, क्योंकि मैं उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहा था ना। बीमारी तो बढ़ती हुई है ही। तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा प्रवीण, एक चीज का ध्यान रखना, उसका हायर पावर उसके साथ है, तुम्हारा हायर पावर तुम्हारे साथ। मोर प्रेयर, उसके लिए प्रेयर करो, जितनी प्रेयर करोगे उसके लिए, उतना वो आपके ऊपर आएगी। वो हमेशा कहते थे कि आप मेरे लिए प्रेयर करो, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। तो प्रेयर काम आई। 6 महीने के बाद मैं उस चीज से बाहर निकला। यहाँ तक प्रोमिले से बहुत बात हुई थी उन दिनों, बहुत कहती थी वो भी कि पगले समझ जा, सीख ले, कुछ नहीं होगा, सब सही होगा, ईश्वर पे छोड़। नहीं समझ पाता था यार। लेकिन ईश्वर का मैंने जब प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता, वो प्रार्थना इतनी काम आई मेरी जिंदगी में कि बर्दाश्त करना भी सीखा, इग्नोर भी किया उस चीज को कि जो होना ठीक है होगा। तब मैंने सुनना सीखा यार, उससे भी बाहर निकला। परिस्थितियां बहुत आती हैं, आज भी आ रही हैं। चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसके साथ नहीं होती यार, हर एक के साथ होती है, एक आम आदमी के साथ भी होती है। लेकिन वो तो निकल जाएगा, मेरे जैसा इंसान ही नहीं निकल पाता ना। क्योंकि जिसने रईसी की जिंदगी दी की है, वो आज कहाँ बर्दाश्त कर पाएगा इस जिंदगी को यार? जीवन की शर्तों में जी पाएगा? नहीं जी पाता था। अपनी शर्तों में जीता था ना, कि देखो मैं ऐसी जिंदगी जी के दिखाऊंगा, देखो मेरे पास गाड़ी है मर्सिडीज, वो भी लेफ्ट हैंड ड्राइव, उस समय खरीदी थी मैंने, ये है वो है। वो ऐंठ थी ना मेरे अंदर, वो सारी ऐंठ निकाली। निकल जा बाहर मेरे भाई, ये जिंदगी वो नहीं है। ये मुक्ता निकाल दे, फेंक दे बाहर उठाकर, ये झूठा मुक्ता बाहर निकाल के फेंक दे। फिर मैंने वो निकालना शुरू करा यार, कि निकाल दे सावन की घटा यार। ये सावन की घटा कुछ टाइम की होती है, फिर मौसम बदलते हैं। तो चेंजिंग, चेंजिंग ला अपनी जिंदगी को। ए का मतलब ही होता है अल्टरनेट एटीट्यूड, अपने दृष्टिकोण को बदल दे। तब मैंने अपने दृष्टिकोण को बदलना शुरू करा यार, और धीरे धीरे काम कर रहा हूँ आज भी। ये कहो ना कि मेरे अंदर आज परफेक्ट हो गया, नो, आई एम नॉट परफेक्ट मैन, लेकिन प्रोग्रेस में चल रहा हूँ।
प्रोग्रेसिव जिंदगी है, प्रोग्रेसिव बीमारी भी है, उसी में देखते हुए चलता हूँ। एक लाइन चल रही है अगर सोब्राइटी की या रिकवरी की, तो दूसरी लाइन भी चलती है बीमारी के साथ साथ, बढ़ती हुई बीमारी है ये। उसको देखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, मुझे हर चीज को देखना पड़ता है, हर कदम फूक फूक के चलना पड़ता है। पहले तो मक्खी होती थी दूध के अंदर, मैं फेंक देता था दूध। आज मैं कहता हूँ उसको साफ कर ले यार, मक्खी को देख के भी दूध पीना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी इसी का नाम, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा यार दोस्तों। 4 दिन की तो जिंदगी है यार, आज आखिरी पल है। इस पल को जी लेने से अगला पल किसने देखा है? नहीं देखा यार। आज मैं शेयर कर रहा हूँ, कल का पता नहीं, पल का नहीं पता मेरा। मैं सोचूंगा मैं 25 साल पूरे करूंगा, मेडल लूंगा, तो लोगे। लेकिन मेरा समुद्र हमेशा कहता है, जो आज भी कहता है, कि जमीन पे रह के आसमां की चाहत रखो, आसमान से उड़ के आसमां की चाह मत रखो, क्योंकि अगर ऊपर से गिरे तो जोरदार चोट लगेगी, और जमीन पे भी गिर गए मान लो, तो इतनी चोट नहीं, नजर नहीं आएगी, बच जाओ। आज समझ में आती है वो चीजें कि इसका मतलब क्या है, आज समझने लगा हूं उस चीज को यार, इतने साल बाद। एक बार नेक कमर कहता है यार, मैं तो अभी 6 महीने का बच्चा हूं, मैं कैसे सीखूं ये? मैं कहा सब सीख जाता है एक दिन के बाद, सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है प्रिंसिपल्स, और वो कर रहा है बंदा। आज देखते हो उसकी सोबराइटी, बहुत जमीन आसमान का फर्क है, रियली यार। ये एक चमत्कार है बाकी में, वी ऑल आर द मराइकल्स। इतने चमत्कारी हम प्राणी हैं कि हमको ये मीटिंग मिली है, ये मिला मेरे को, कि आज हम जिंदा हैं, जीवन और मृत्यु में बैठे थे यार। दोस्तों मेरा तो यही सोच है कि अगर मैंने, कई चीजें ऐसी होती है तो नजरअंदाज की जाती है, कई चीजें ऐसी होती है इसको बर्दाश्त भी किया जाता है, और कई ऐसी बातें भी होती हैं जो सुनी भी जाती हैं। तो आज तीनों पे वर्क करता हूँ। मैंने इसीलिए ये टॉपिक चूज करा था कि जिंदगी के अंदर कुछ बनना है तो ये तीनों चीज पे वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, जो मेरे जैसे शराबी के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन ये चमत्कार किया है, जिसपे चल रहा हूं मैं, वो एक ही में है। तो दोस्तों आपका साथ, मेरा प्रयास, मेरा विकास, आप सब लोगों ने सुना, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और भूपेंद्र भाई आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरे को सेवा का मौका दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू।